कृष्णा। तो पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म और उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक इस्कॉन हमेशा से लोगों के एक टारगेट का पात्र बने हुए हैं। कई सारे प्रोपेगेंडा हो रहे हैं, चाहे ये प्रोपेगेंडा बॉलीवुड के मूवी द्वारा हो, माय गॉड, पीके जैसी मूवीज बन रही हैं, या अनेकों अनेकों मूवीज में कुछ ना कुछ अनाप शनाप दिखाया जा रहा है ना। उसी तरीके से इस्कॉन के अगेंस्ट भी मेनका गांधी जी का स्टेटमेंट आया। कई सारे यूट्यूबर अनेकों वीडियो बना के कुछ भी बोल रहे हैं, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के कुछ भी बोल रहे हैं ना। स्टालिन का बैन आया, पूरे सनातन धर्म को बीमारी बता रहा है। तो ऐसे अनेकों चीजें चल रही हैं और इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं इन सारे प्रोपेगेंडा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा हो या फिर ऐसे पॉलिटिशियंस का प्रोपेगेंडा हो। तो ऐसे अनेकों आरोप इस्कॉन पे भी लगते आए हैं और इस्कॉन इनको क्लैरिफाई करता रहा है। और हमारे जो चैनल है लाइक शिक्षार्थ का, मायाश्रय, ऐसे अनेकों जो हमारे चैनल है उसमें डिवोटीज इन सभी को क्लैरिफाई करते आए हैं। तो आज एक आरोप के विषय में बात करेंगे जो कि एक रंग दे बसंती चैनल के द्वारा लगाया गया है कि क्या इस्कॉन भगवत गीता के आड़ में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा है। तो ये आरोप सुन के हंसी भी आती है ना, कि ये आरोप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं जो पूरे 150 मोर देन 150 कंट्रीज में सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का प्रचार कर रहा है। आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि इस्कॉन के कारण आज मोर देन 70 लैंग्वेजेस में भगवत गीता पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इस्कॉन की भगवत गीता दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने वाली भगवत गीता है। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऐसे अनेकों ग्रंथ को पूरे दुनिया में स्प्रेड करा जा रहा है। और इस्कॉन के कारण आज लगभग 150 से ज्यादा कंट्रीज में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हो रहा है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रही है, हरिनाम का प्रचार हो रहा है, भगवान के नाम का प्रसादम का वितरण हो रहा है। आप बताइए इसमें कहाँ क्रिश्चियनिटी प्रमोट हो रही है ना? तो ये आरोप का क्या क्या बेसिस क्या है? तो आज हम लोग इस वीडियो में वही देखने वाले हैं कि क्या कोई बेसिस है या जो बेसिस है वही बेसलेस है। तो एक्चुअली ये जो क्रिश्चियनिटी वाला जो एक प्रोपेगेंडा अभी शुरू करा गया है उसके पीछे 3 बेसिस बताए जा रहे हैं। पहला ये है कि इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं वो क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को या क्रिश्चियनिटी को गाली क्यों नहीं देते हैं, उनको जीसस क्राइस्ट को अप्रिशिएट क्यों करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इनको, कि जो इस्कॉन के डिवोटी हैं वो जो लाइक अमोघ लीला प्रभु, उनका एक वीडियो को कट करके काफी दिखाया जा रहा है कि जिसमें अमोघ लीला प्रभु बता रहे हैं कि भगवत गीता बाइबल का सीक्वल है और जहां से बाइबल खत्म होती है वहां से भगवत गीता शुरू होती है ना। और तीसरा जो प्रॉब्लम है कि इस्कॉन के शुरुआत के कई सारे मंदिर चर्च जैसे क्यों दिखते हैं। तो इन तीनों आरोपों को एक एक करके हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहला जो एलिगेशन है कि इस्कॉन क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट, इन लोगों को के अगेंस्ट बहुत सारा जहर क्यों नहीं उगल रहा है, इनको अप्रिशिएट क्यों करता है जीसस क्राइस्ट को। तो देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्रिश्चियनिटी जैसा अगर हम लोग बात करें रिलीजन का, तो क्रिश्चियनिटी जैसे जीसस क्राइस्ट खुद बोलते हैं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा भी बहुत सारा ट्रुथ है, बट आप अभी उस लायक नहीं हो। एंड भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद और कुछ शेष बचा नहीं रह जाता है। तो अगर क्रिश्चियनिटी क्लास 4-5 है तो सनातन धर्म पीएचडी का ज्ञान है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीएचडी का स्टूडेंट क्लास 5 के स्टूडेंट को दुत्कारेगा। अगर कोई पीएचडी का स्टूडेंट है तो वो क्लास 5 के स्टूडेंट को अप्रिशिएट करके उसको मोटिवेट करेगा कि वो पीएचडी को भी पढ़े, है ना। तो एंड यही रीजन है कि आज इस्कॉन के जो डिवोटीज है, कई सारे क्रिश्चियंस हैं जो कि क्रिश्चियन कंट्रीज में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आइए एक वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। Krishna cannot hear your prayer. You pray to a God that has eyes that cannot see. You pray to a God that has a mouth that cannot hear. You pray to a God that has hands but cannot touch you. Time for you to get serious about Jesus. Jesus is the only way. Hare Jesus. Hare Jesus Christ. Jesus died on the cross for you. And that's how you say thank you back to Jesus.
You bow down to a false god. Shame, 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 shame. Only the name of Jesus. Only the name of Jesus. The name of Jesus will save you. तो देखा आपने, ये जो प्रचार है इतना भी आसान नहीं है ना। अपने घरों में बैठ के, है ना, अपने YouTube चैनल पे क्रिश्चियनिटी को गाली दे देना, है ना, और ये सारी चीजें करना बहुत आसान है। बट क्रिश्चियन कंट्री में रथ यात्रा निकालना, प्रसादम वितरण करना, ये इतना आसान नहीं है। ये जो करेगा ना वही समझ पाएगा। आपने देखा ना इस वीडियो में कि कितना प्रोटेस्ट झेलना पड़ता है। उस समय पहले आपने देखा कि बांग्लादेश में हमारे एक डिवोटी थे, उनकी मृत्यु हुई, टेम्पल पे अटैक हुआ, कितना सारा नुकसान हुआ। यूक्रेन के डिवोटीज थे, वहां प्रसादम का जब वो वितरण कर रहे थे उनके ऊपर बॉम्ब गिरा, तो कितना कुछ झेलना पड़ता है। तब जाके ये प्रचार हो रहा है। तो आप अगर खुद को सनातन धर्म का पार्ट कर रहे हो तो आपको जरूरी है कि इनको अप्रिशिएट करें रादर देन कि इनके अगेंस्ट बोले, है ना। और अगर मैं आपको खुद बताऊं अपने विषय में, तो जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं था, इस्कॉन से नहीं जुड़ा था, तो मैं खुद भी नास्तिक बन गया था। और नास्तिक बनने का पता है रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पे देखता था कि जब गंगा मैया टीवी सीरियल आ रहा है तो गंगा मैया को सुप्रीम बताया जाता है, संतोषी माँ के विषय में आ रहा है तो उनको सुप्रीम बताया जा रहा है। बट इन सभी के बीच का रिलेशनशिप क्या है ना। सब सुप्रीम कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम लॉर्ड तो एक ही होगा, सब कैसे सुप्रीम हो सकते हैं? ये मेरे समझ में नहीं आता था। फिर इवन थोड़ा सा मेरा रुझान फिर क्रिश्चियनिटी के रिगार्डिंग हुआ, उसको मैंने समझने की कोशिश की, तो वहां पे देखा कि अरे उसमें तो बताया जा रहा है कि अगर आप जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे नहीं मानोगे तो आप नरक में जाओगे। तो मैंने कहा कि चलो ये भी बेकार है। अब मैं इस्लाम को समझने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा उसको भी मैंने पढ़ना समझना शुरू किया। कुछ जाकिर नायक जैसे व्यक्ति के वीडियोस देखे, तो उसमें तो वो तो सबको एकदम बता रहा है कि वो काफिर है, ये है, वो है। तो मुझे, मैं पूरा कंफ्यूज हो गया। फिर मुझे लगा बेटर है नास्तिक बन जाओ। बट जब मैं भक्तों के माध्यम से इस्कॉन में जुड़ा तो उन्होंने सारा रिलेशनशिप समझाया, सारे, और ये स्क्रिप्चर के ऊपर बेस्ड रिलेशनशिप है ना। चाहे वो सारा रिलीजन क्यों आया है, कैसे आया, क्या पर्पस है, कितने सारे रिलीजन ऑथेंटिक है, क्या उसका शास्त्रों में भी वर्णन है, जैसे भविष्य पुराण वगैरह में बाकी रिलीजन के रिगार्डिंग में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से वो सारा एक समराइज बताया गया कि भगवान कौन है, बाकी देवता कौन है, उनका क्या संबंध है। तो ये सब जाके जान के मुझे बहुत क्लैरिटी हुई। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस्कॉन से आज जुड़े हैं इसी क्लैरिटी की वजह से, नहीं तो वो भी मेरी तरह नास्तिक थे, है ना। तो देखिए कि किसी को गाली देना बहुत आसान है ना, बट अप्रिशिएट करना और अप्रिशिएट करके उनको मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक और छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। Only Jesus. I am the way, I am the light. And the one who believes in me shall perish? He shall perish. No. Jesus coming soon, get ready. What is your favorite thing about Jesus, Father? Your favorite thing about Jesus. What do you like about him the most? Sorry? What do you like about Jesus the most? What do you like? I love about Jesus that he said, love your enemy, right? So high. You love Jesus? If we follow that, of course I love Jesus. God bless you. God bless you. Hare Krishna. Bless you. No, No Hare Krishna. only Jesus. Yes, Jesus and Krishna, the Son and the Father. No Krishna. Why not? Why? But Jesus says, I'm the Son, right? And Krishna says, Sarva Yonishu Konteya. Son of God, no Yes. Krishna. But Krishna says, I'm the Father. Oh, Hare Krishna. Bless you. God bless you, all right? Called Hare Krishna. तो देखा आपने इस वीडियो में एक क्रिश्चियन कंट्री में भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? इवन क्रिश्चियन प्रीचर्स को भी, उनके सामने आके। तो आप देखिए, क्या ये इतना आसान है? क्या इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों। गाली देना बहुत आसान है, बट क्रिश्चियन से भगवत गीता को प्रमोट कराना क्रिश्चियन कंट्री में, ये इतना भी आसान नहीं है ना। ये वही कर सकता है जो सच में भगवान का शुद्ध भक्त हो और भगवान की कृपा शक्ति जिसके ऊपर हो। तो श्रील प्रभुपाद है जिनके कारण ये सब कुछ हो पा रहा है, जिन्होंने सनातन धर्म को पूरी तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से समझा है और जो हम सभी को समझा रहे हैं ना। तो हम लोग अब देखते हैं दूसरा रीजन। तो दूसरा रीजन बताया गया कि अमोघ लीला प्रभु जैसे इस्कॉन के संत है ना, वो क्या बताते हैं कि बाइबल का सीक्वेंस है भगवत गीता, है
और बाइबल जहां से खत्म होती है भगवत गीता शुरू होती है, और इस बात से वो ये बताना चाह रहे हैं कि भगवत गीता बाद में आई है, बाइबल पहले आया है। तो ये बड़ा मतलब मूर्खतापूर्ण ये अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो अमोघ लीला प्रभु ने क्या बोला है और ये रंग दे बसंती वाले जी ने उन्होंने क्या समझा है, और आप खुद ही सोचिए कि क्या आपको क्या समझ में आ रहा है। तो मैंने उससे कहा कि देखो, भगवद गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहाँ बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहाँ बाइबल खत्म होती है ना, वहाँ से भगवद गीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। सो इट्स लाइक दैट, इट इज, ये सेम शिक्षा है। अच्छा, ये वाला कैसे हो सकता है दैट भगवद गीता इज अ सीक्वल ऑफ बाइबल? राजीव चौधरी, इस्कॉन के पुजारी अमोघ लीला दास की माने तो जीसस पहले आए थे और बाद में भगवान श्री कृष्ण। जब जीसस को सूली पर चढ़ा दिया उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बाइबिल पहले लिखी गई, उसके बाद गीता। ये बाइबिल का से सिक्वेल बता रहे हैं। इसे शेष भाग कहिए या बाइबिल का सेकंड पार्ट कहिए। गीता जैसे फिल्मों में सीरियल का सिक्वेल होता है, ठीक ऐसे ही गीता को बता रहे हैं। यानी एक समय था जब कोई मुगल मुंह उठाकर दिल्ली पर हमला कर देता था, ठीक आज ऐसे ही कोई भी भगवा कपड़े पहनकर धर्मगुरु बन जाता है और फिर कुछ भी बक देता है। तो देखा आपने, अमोघ लीला प्रभु जस्ट ये बता रहे हैं कि, और एक्चुअली ये कहाँ का इंसिडेंट है, जब अमोघ लीला प्रभु एक क्रिश्चियन को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रहे थे, तो वो जब बाइबल के विषय में बता रहा था कि बाइबल बहुत महान है, तो अमोघ लीला प्रभु बोले कि यस, बाइबल भी अच्छी है, वो भी ग्रेट है, बट जहां से बाइबल खत्म होती है वहां से भगवत गीता शुरू होती है। ये स्टेटमेंट किसी चीज, दूसरे चीज की महानता को समझाने के लिए यूज करा जाता है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि जहां से साइंस खत्म होता है आध्यात्मिकता वहां से शुरू होती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि उन प्रश्नों का आंसर जो साइंस नहीं दे सकता है वो रिलीजन देता है ना, आध्यात्मिकता देती है। तो स्कूल जहां से खत्म होता है वहां से कॉलेज शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिन प्रश्नों का आंसर स्कूल में नहीं मिल सकता है वहां पे कॉलेज में उन चीजों को मिलता है। अमोघ लीला प्रभु का एक वीडियो कट किया जा रहा है और जिसमें अमोघ लीला प्रभु ये बता रहे हैं कि जहां से बाइबल खत्म होती है वहां से गीता शुरू होती है, और इस वीडियो को लेके ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस्कॉन और इसकी यहाँ की भगवत गीता, यहाँ के डिवोटी ये बता रहे हैं कि बाइबल पहले आई और गीता बाद में आई। मतलब ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण आरोप है, क्योंकि आप अगर खुद भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 5000 साल पहले तो भगवान ने अर्जुन को गीता दी, बट उसके पहले भी सूर्यदेव विवस्वान को दी थी, है ना। और इवन ये तो शाश्वत ज्ञान है जो हमेशा से रहा है। तो इस्कॉन के एक छोटे छोटे बच्चे, जैसे भागवत प्रभु का भी आप वीडियो देखेंगे तो वो भी इस बात को बता रहे हैं कि भगवत गीता 5000 साल पहले आई है, और ये जो हमारा सनातन धर्म है ये तो सनातन है। सनातन मतलब इसका कोई ना आदि है ना अंत है, तो ये तो हर कोई जानता है। इवन आप कोई एक वीडियो दिखाइए किसी भी इस्कॉन के एक डिवोटी का जिसमें ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि बाइबल पहले आई गीता बाद में। ये आरोप तो बहुत ही बेसलेस आरोप है ना। जब ये कोई स्टेटमेंट बोलता है ना कि यहाँ से ये जब खत्म होता है वहां से वो शुरू होता है, इसका मतलब कि सेकंड चीज का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है। जैसे कई बार हम लोग ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि जहां से साइंस खत्म होता है वहां से आध्यात्मिकता शुरू होती है। इसका क्या मतलब है कि कई सारे ऐसे प्रश्न है जो साइंस नहीं दे सकता है वो आध्यात्मिकता दे सकती है। तो अमोघ लीला प्रभु एक्चुअली ये कहाँ का वीडियो है पता है आपको? अमोघ लीला प्रभु जी ये क्रिश्चियन को जब भगवत गीता वितरण कर रहे थे तब का वीडियो है। तो अमोघ लीला प्रभु उनको यही बता रहे थे। वो जब बोले कि नहीं मैंने तो बाइबल पढ़ी है, आपको भी बाइबल पढ़ना चाहिए, तो अमोघ लीला प्रभु बोले कि हाँ बाइबल अच्छा ग्रंथ है, बट जहां से बाइबल खत्म होती है वहां से गीता शुरू होती है। इट मीन्स कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बाइबल में नहीं बताई गई है बट भगवत गीता में भी बताई गई है, तो आप भगवत गीता को पढ़िए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था, तो इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके इसको मिसमैनिपुलेट करना ये थोड़ा सही नहीं है ना। एंड तीसरा जो ये ब्लेम लगाया जाता है कि इस्कॉन के कई सारे मंदिर चर्च जैसे दिखते हैं, तो ये तो मतलब सच में हद ही बेसिस है। क्यों? क्योंकि इस्कॉन शुरुआत में जब श्रीला प्रभुपाद जी गए अमेरिका में और वहां पे अकेले थे श्रीला प्रभुपाद, तो सारे वहां पे जब प्रीच करना शुरू करा तो कई सारे क्रिश्चियन लोग थे, उन्होंने भगवत गीता को समझा कि कैसे ये कितना इम्पोर्टेंट है, और तो वो फिर एक्सेप्ट करे। फिर जब कम्युनिटी बड़ी हुई तो उनको एक टेम्पल की आवश्यकता पड़ी, तो अब टेम्पल बनाना में तो बहुत समय लगता, तो कई सारे ऐसे चर्च थे जो कि बंद पड़े थे।
तो प्रभुपाद जी और उनके डिसाइपल्स ने मिल के उन चर्च को परचेज करा है और उन चर्च को हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में कन्वर्ट करा। तो आप देखिए कि भारत में जो यहाँ के मंदिर है वो अभी कितना मुश्किल है उनको प्रोटेक्ट करना। हम आए दिन देखते रहते हैं कितने सारे अटैक और कितना कुछ हो रहा है, और उस स्थिति में इस्कॉन क्या कर रहा है, अमेरिका जैसे देश में क्रिश्चियन कंट्रीज में जाके वहां के चर्च को टेम्पल में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप इस बात को अप्रिशिएट करने की जगह आप ये ब्लेम कर रहे हो कि इस्कॉन क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा है, तो सच में बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, और आपका अगर कोई डाउट स्टिल बचा है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हरे कृष्ण।